फिल्मी दुनिया से नसीम अहमद हाजिर खिदमत और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। और जनाब मेरी ज़िंदगी है तू की 28वीं किस्त लेकर नसीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और दुआ करता है कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो, खैरियत से हो। आज प्रोग्राम के शुरू में मैं कह देता हूँ कि अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर लाइक का सिलसिला तो बाद में होगा, तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और ताकि हम जो है इसी तरह आपके लिए रिव्यूज़ लेकर आते रहें। शुरू करते हैं जी रिव्यू, और 28वीं किस्त है। और रिव्यू में सबसे पहली बात जो हम ये करते हैं कि यहाँ कामयार की वालदा और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आर्या जो है वो बैठी हुई पछतावे की बातें कर रही हैं, क्योंकि कामयार की वालदा कहती हैं कि अगर मुझे पता होता, मेरे बस में होता, तो मैं अपने बेटे की शादी तुमसे कर देती, तुम तो मुझे इतनी अच्छी लग रही हो। और दूसरी तरफ जो फारिया है वो शिकार करने के लिए हर वो बुरी बात कह रही है, और यहाँ तक कह गई कि मुझे नहीं लगता आंटी कि इनकी शादी चल सकेगी, आपका क्या ख्याल है। और वो जो विलन का विलेनियस रोल था वो ये दोनों ख़वातीन अदा कर रही हैं, और इस तरह की एक्टिंग को दी गई है कि दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट डिसलाइक पीपल ऑफ द फैमिली, क्योंकि दे आर टॉकिंग नेगेटिवली, देयर नेगेटिविटी इज़ रिप्रेजेंटिंग देम। Things are not done yet because we have another character which is poised, wise and beautiful, or that's none other, that's Dadi. Dadi is a sort of intellectual person. She talks about different things in a very polite, delicate and sensible manners. Now she's understanding the linkage of IR because उसको पता है कि ये बच्ची इस घर में नहीं है, तो इसको जो है वो सपोर्ट करना है और इससे पॉजिटिव बातें करनी है। तुमने अक्सर रिश्ते देखा कि वो उसकी हालत पूछती रहती है और पूछती हैं कि तुम्हारा हाल कैसा है, तुम बेहतर हो, और इस तरह की पॉजिटिव बातें करके उसका दिल बहलाए रखती हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट एक टाकरा किस्म की चीज़ हुई है, एक लड़ाई हुई है। इसमें फारिया ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, और फारिया ने कहा आर्या से कि तुम सही तरह से ख्याल नहीं रख सक रहे अपने हस्बैंड का, वो सही तरह सोए ना तो उसको बेड पर नींद नहीं आती, कॉफ़ी पीता है और ये चीज़ें। अब ये बड़ी चीज़ें जो मिस्टीरियस सी चीज़ें थी, और आर्या जो है बड़ी हैरान परेशान कि ये बातें इसको कैसे पता चली, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर सकती थी कि इन बातें करने का मतलब क्या है। और फिर जब कामयार सामने आ जाता है तो फिर भी वो उसकी वाइफ से ज़्यादा उसकी होदार बनने की कोशिश करती है, जो फिर नेगेटिविटी को लीड करती है। और बताता है राइटर कि फारिया नहीं चाह रही कि इनका ये बॉन्ड जो है एज अ पेयर शुड कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ or for the coming days, because she knows if something goes wrong, that is, she is going to be the final and hardest and the best contestant to have that pretty boy. अब ये सीन जो है ये भी बड़ा टचिंग सीन है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आर्यार की फैमिली बैठी हुई है और चाय पर खाने पर बात हो रही है। और यहाँ पर आर्यार के भाई ने कहीं माँ से बात की कि मैं जाके आर्यार से मिलना चाह रहा हूँ, मेरी बहन है और बड़ी बहन भी काफ़ी कम कमाती है, तो मैं मिस कर रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि तुम आर्यार के बाप से पूछ लो, और अगर ये इजाज़त देते हैं तो मोस्ट वेलकम। Finally, the application was placed right in front of the father, and the father was there. He persisted on his prior decision, and he said, no way. And he further gave the caution to the rest of the family that no one should dare to talk to me about my pretty daughter, the lovely daughter. और अगर कोई बात करेगा आर्यार की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, और मैं जो हूँ बातों कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब इस फ़ोन पे आने पर माँ जो है वो आपदीदा हो जाती है, और ये बहुत टचिंग सीन था, और इसको देखकर कई लोग आपदीदा हो गए होंगे। अब ख़वातीन हज़रात बात ख़त्म डाइनिंग टेबल पर नहीं हुई, और बेडरूम में भी बात चली गई, और आर्या की माँ एक दफ़ा फिर कोशिश करती है कि उसके बाप को मना ले, लेकिन उसके फादर जो हैं वो ही स्टेगनेंट वाटर की तरह अपनी जगह पर खड़े हुए, और न आगे न पीछे न ऊपर न नीचे।
आखिर माँ अपनी माँ होने का किरदार अदा करती है और कहती है कि तुम हस्बैंड तो मेरे हो, तुम रो मुझ पर जमा सकते हो, लेकिन मेरी माँ की जो मदरहुड है उसको तुम जो है वो स्टॉप नहीं कर सकते। मेरी बेटी है और मैं ज़रूर उससे मिलना चाहूँगी, मैं मिलना चाहती हूँ। इस पर जनाब फादर जो है वो आग बगोला हो जाते हैं और कमरे से निकल जाते हैं। अब फारिया बिला पुसला के कामयार को पार्टी पर ले आई थी और पार्टी पर यहाँ वो बैठा हुआ था है, लेकिन उसने अपनी बीवी से वादा किया कि 11 बजे से पहले वो घर आ जाएगा। अब दिमाग उसका वहीं लगा हुआ है। बावजूद सबके रोकने के वो नहीं रुकता और वहाँ से उठता और तेजी से निकल कर गाड़ी में बैठकर वो जनाब घर की तरफ रवाना हो जाता है। और सबसे पहले इस दफ़ा यहाँ पर जो राइटर ने दिखाया, डायरेक्टर ने दिखाया कि वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि वो 11 बजे का जो टाइम है उसको क्रॉस नहीं करना चाह रहा था। और जब गाड़ी बीच में स्टक हो जाती ट्रैफिक के, तो वो गाड़ी को ट्रैफिक के बीच में रोड के ऊपर छोड़कर, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो रिक्शे में बैठकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। और फिर कुछ टेंशन को ख़त्म करने के लिए रिक्शा ड्राइवर के साथ उसकी बहस होती है, बातचीत होती है, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर कहता है मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, मैं आपको आखिर तक नहीं ले जा सकता क्योंकि मैंने भी जो है 11 से पहले घर पहुँचना है। अगर मैं 11 से पहले ना पहुँचूँ तो मेरी भी दरवाज़ा नहीं खुलती और मुझे बाहर कुत्तों के साथ सोना पड़ता है। अब ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक अचानक से एक ज़िद्दी हस्बैंड का किरदार हटाकर एक लवली काइंड सिंपैथेटिक किस्म का हस्बैंड जो है वो उसकी जगह ले लेता है और उसके लव में दीवाना वार भागता हुआ रिक्शे में घर पहुंचता है, दरवाजे को पीटता है बहुत ज़ोर ज़ोर से कि जल्दी दरवाज़ा खोलो क्योंकि 11 बजने वाले हैं। और जब वो उतर कर जाता है वहाँ से छलांगता कूदता भागता, तो जब पहुँचता है कमरे में तो घड़ी बता रही होती है 10:59 यानी कि 1 minute to 11 o'clock। और फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो मोहब्बतों में जो पासदारियाँ हुआ करती हैं, जो दिलों को मनाने के लिए, वादे निभाने के लिए हुआ करती हैं। और कामयाब ने अपना वादा निभाया, बहुत खूब निभाया। और इस वादे को देखकर आर्यार बहुत खुश होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ लम्हे बाकी हैं 11 बजने में और वो इंतजार कर रही है और ठीक 11 से पहले जो वो अंदर आ जाता है तो इनका लव बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे पहले बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है वो दिखाई जाती है कि दादी बीमार होती हैं और दादी के बीमार होने से कामयार बुरी तरह हिल जाता है, बुरी तरह से परेशान हो जाता है और आर्यार भी बहुत परेशान हो जाती है और कामयार दादी को हॉस्पिटल भेजने को तैयार नहीं है। ये वो हैप्पीनेस है जो आर्यार के चेहरे पर। जब किसी बीवी का हस्बैंड की बात मानता है तो वो बीवी ऐसे खुश होती है कि जैसे जहाज़ का पायलट जो है वो जहाज़ को तूफान से निकाल कर बाहर ले आया। अब ये दादी को चेक करते हैं, दादी को जो टेम्परेचर है वो 102 टेम्परेचर होता है, बट दैट टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी वेरी सिवियर, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंजरस इन दैट पर्टिकुलर एज बिकॉज दादी इज शोन as an old woman and old people never ever show any status which could be said all right. She wasn't never all right। और अब यहाँ पर बहस चल रही है कि जनाब उसको हॉस्पिटल दाखिल कराना है। आर्यार कह रही है कि डॉक्टर हूँ मैं बेटर जानती हूँ, इनको हॉस्पिटल में दाखिल कराएं, जबकि कामयाब जो है उनको दाखिल कराने को तैयार नहीं है क्योंकि जाहिर है घर में दादी ना हुई तो फिर क्या रह जाएगा पीछे। ये बहुत ही टचिंग सीन है और ये हमें याद दिलाता है कि घर में बुजुर्गों की प्रेजेंस जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। इतना प्यार दादी से कि माँ को भी क्रॉस कर लिया, लेकिन माँ ने कभी प्यार हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। अब आने वाले सीन में आप देखिएगा कि कामयार की माँ एक बिल्ली को उठाए हुए पूरे घर में घूम रही है और गाड़ियाँ पहुँच से गैराज से हटवा रही है कि मेरी बिल्ली की तबीयत ख़राब है और मैंने इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। और फिर उसको बेटा याद दिलाता है कि ये तो बिल्ली है, आपकी सास का बुरा हाल है, आपको उनका कोई एहसास नहीं है। और यहाँ पे इरम अपनी ब्रोकन फैमिली को जोड़ने की फिर कोशिश कर रही है फारियार की माँ, और इरम बता रही है कि वट एवर शी डिड शी हैड नो अदर ऑप्शन, माई डॉटर माई लव स्वीट हार्ट, शी इज़ टेलिंग टू दैट। फारिया को ये बता रही हैं और फारिया इस बात को ट्रस्ट नहीं करती
और अपनी माँ को एक सेल्फिश होने का रिफ्लेक्स देकर वहाँ से चली जाती है। ये है वो सीन जिसमें बिल्ली उठाई हुई है। और अब असल बात यह है कि बताया जा रहा है कि कितनी इग्नोरेंट है वो दादी की तरफ से, और कितना लविंग है उसका बेटा, कितना लविंग है कामयार के दादी के लिए वो जान दे रहा है। तो ख़वातीन, दिस इज़ द लास्ट सीन ऑफ द प्ले। और इस उम्मीद के साथ कि आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन साहब ने पूरा डिटेल नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारा खाली रिव्यू होता है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।